second. Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today our topic is once again the communication. But today I will start upon this small board so that you will write and you will remember how you have to write, what you have to write in the examination. That is communication. Communication. I have already told you that English is such a language which has taken the words from other languages, isn't it? Yes, sir. मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंग्लिश में बहुत सारी लैंग्वेज से उन्होंने वर्ड्स लिए हैं, लैटिन, ग्रीक, अदर लैंग्वेज, इवन फ्रॉम कश्मीरी, isn't it? Communication is a process. I already told you that this is a process. Process means whenever we do something, जब हम कुछ करते हैं ना, कोई प्रोसेस करते हैं, कोई काम करते हैं, यानी कि ये वो काम है which involves organizing. पहले आपको ऑर्गेनाइज करना है, फिर इसके बाद सिलेक्ट करना है और फिर ट्रांसमिट करना है. ऑर्गेनाइज मीन्स पहले आपको कलेक्ट करना है, जमा करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं आप इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पहले मुझे आपको वर्ड्स के बारे में कहना है. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले लेटर्स अल्फाबेट, इसके बाद वर्ड्स, फिर मैंने आपको कहा है वर्ड पावर. किस वर्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज टू ऑर्गेनाइज. समझ रहा है? हाँ. देन सिलेक्टिंग, तब हम आफ्टर दैट वी सिलेक्ट दैट विच वर्ड वी विल यूज, व्हेन वी हैव टू यूज विच वर्ड, हमें किस जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, यूसेज, इजंट इट? आफ्टर दैट ट्रांसमिटिंग, फिर हम ट्रांसमिट करते हैं from one person to another person, isn't it? You speak, I listen. I speak, you listen, isn't it? Simple and appropriate way to ensure that the listener perceives and retrieves in his own mind the intended meaning of the communicator. देखो ये important है. This is important. We can transmit even the symbols. मिसाल के लिए आपको बोलेंगे कभी ये लिखूंगा, ये क्या है, ये ए है, दिस इज सिंबल ऑफ द लेटर ए, isn't it? Then you have yourself. अगर मैं ऐसे लिखूंगा ए पी पी एल, ये क्या है, यानी कि आपके माइंड में आया ये सिंबल, जब आपके माइंड में आया है वो सेव. समझे? अगर मैं लिखूंगा डॉग, अगर मैं डॉग लिखूंगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, बिल्ली. नहीं पुटर, आपको दिमाग में ही आएगा. समझ रहा है? यानी कि हर बार दीज सैम्पल्स आपको समझ में आ गया. दैट इज appropriate way to ensure that the listener. मैं कह के जाऊंगा, मगर मुझे ये भी देखना है ना कि आप लिसनर हो, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं. Whatever I speak, are you able to understand or not? वो मुझे देखना है ना, वो समझ आ रहा है, इसका ख्याल रखना है ना. समझ आ रहा है? That is perceive and recreate in his own mind. Ensure the listener perceives and recreates in his own mind the intended meaning of the communicator. यानी कि आप बात ये है कि आप मैंने कहा है, चलो मैंने कुछ कहा है. कभी कभी ऐसा भी होता ना, कहने वाले को कुछ कहना होता है, सुनने वाला और कुछ मायने उसका निकाल रहा है. आप मुझे देखना है कि आपको क्या वही समझ में आया है या नहीं. Isn't it? मिसाल के लिए मैं कहूंगा the life of a liver, the life of a person depends upon his liver. लिवर यहाँ इसको भी कहते हैं जो हमारा ऑर्गन है. लिवर को कैसे गुजारेगा अपना लाइफ, मैं कहूंगा हियर बाल को भी हम कहते हैं, हियर हम सुनने को भी कहते हैं. मैं कहूंगा आई डोंट हैव टू मच पावर हियर. आप कहेंगे शायद इसको ये बाल का ताकत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये ताकत की रखी. मेरे कहने का वहां मतलब होगा सुनने का. यानी कि अब ये भी देखना है दैट आर द लिसनर्स एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीकिंग बाय द स्पीकर. समझ आ रहा है? ये खाली नहीं कहना हमको समझ में आया या नहीं, वो नहीं कहना है. समझ आ रहा है? वही यही कहना. माइंड, फिर आप अपने माइंड में सोचते हो कि इसने क्या कहा है. इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेटर, जो मीनिंग कम्युनिकेशन का आप उसको अपने माइंड में ले रहे हो. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस. जो मैंने आपको कहा है
मेरा इतना लाउड है, वो इतना लाउड है ना मेरा कलर। अब यू डू वन थिंग प्लीज, स्विच ऑफ दिस फैन, फैन को बंद करो क्योंकि हवा से थोड़ा होता है, और ओपन द विंडोज। हाँ, कम्युनिकेशन is the process of passing information and understanding from one to another। हम ये भी कह सकेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, when we produce the information from one person to another। बस इतना नहीं कहना है मैंने किया है, आप कह रहे साहब हम सुन नहीं पा रहे, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। आपको तो समझ में आना चाहिए, आपके पास पहुंचनी चाहिए इंफॉर्मेशन। इज इट इट? Yes, sir. हाँ, इट इज द प्रोसेस। This is another definition. Communication skills allows you to understand and be understood by others। Communication skills allows you to understand। एक तो आपको समझ में आना चाहिए कम्युनिकेशन से, जो मैं कहूंगा आपको समझ में आना चाहिए, what he says, what he wants to say। समझ आ रहा है? I can say orally, I can use gestures, I can say in any way in writing। That is communication skills allows you to understand and be understood by others। बाकी को भी समझ आना चाहिए। It includes communicating ideas, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, with the help of communication we express our ideas। Isn't it? Isn't it? Ideas effectively to others। मगर ये बहुत अच्छे तरीके से बाकी लोगों के पास पहुंचने चाहिए effectively। समझ आ रहा है? हाँ। Actively listening in conversation, speaking, observing, emphasizing and giving, receiving critical feedback। एक तो मतलब क्या है, आपको लिसन होने चाहिए, आपको कन्वर्सेशन आपस में नहीं करनी। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, और इसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। क्या मुझे मालूम है आपको समझ में आया नहीं? आपने तो एक ही वर्ड पढ़ के रखा है, यस सर, कभी नो सर नहीं आपने कहा है। ये पॉसिबल है कि 100% आपको समझ में आएगा? नहीं, कभी आपने नो नहीं कहा है, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। वी कांट से कम्युनिकेशन टू दैट बिकॉज देयर आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय आइडिया, गिव थॉट्स। इज इट? Yes, sir. हाँ, एक्टिवली लिसनिंग आपको। हाँ, और ये आपको कहते जाऊंगा, आप सुनेंगे नहीं, आपका दिमाग और किसी जगह होगा, फिजिकली आप यहाँ होंगे, मेंटली और किसी जगह, उसको थोड़ा कम्युनिकेशन कहेंगे। हाँ, ऑब्जर्विंग, एम्फेसिंग एंड giving, receiving and critical feedback। Feedback is necessary। That are critical, that you have to answer। We are not able to understand। वही तो फीडबैक है, उसमें क्या है? समझ आ रहा है? मगर कभी आप नहीं कह रहे हो, उसको माने हैं हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे जब तक कि आप फीडबैक नहीं देंगे, बिकॉज इट इज टू वे प्रोसेस। इज इट इट? हाँ, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर, 2 or more persons। कम्युनिकेशन में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन का होना लाजमी है। मैं कम्युनिकेशन दूंगा, मैं अपनी, जैसे कि वो मौलाना साहब कह रहे हैं ना, कसमान अहमद, वो मतलब लैंड के बारे में कह रहे हैं, शीप के बारे में कमिल वो अपने आप से कह रहे हैं, तो उसका हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। जब तक कि दूसरा पर्सन नहीं सुनेगा तो उसको थोड़ा कम्युनिकेशन कहेंगे। आप घर में होते हैं बाथरूम में, फिर आप वहां गाने गाते हो, सिंगिंग कर रहे हो, उसको थोड़ा कम्युनिकेशन कहेंगे हिंदी, जब तक कि दूसरा पर्सन नहीं होगा। वही सेकेंड में एक नहीं 2 or more persons। हाँ, उनको क्या करना है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को क्या करना है? लड़ना है ना? नहीं, लड़ना नहीं है, क्या करना है? वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ। मैं आपके थाना में कहूंगा, मुझे लगता है ये ठीक है, आपने सर नहीं, हमें लगता है ये ठीक नहीं है। थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। समझ आ रहा है? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। हाँ, मगर ये कब होगा? ये तब होगा जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज कंपल्सरी। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, मिसाल के लिए 2 बंदों को आपस में लड़ाई होगी,
वो कहेंगे ये ठीक है, ये कहेंगे ये गलत। जैसे कि हमें बहुत सारे यहाँ सेक्टर्स हो गए हैं, इवन दो वी आर ऑल मुस्लिम्स, पर हम बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड हो गए हैं। एक सेक्टर कह रहा है जब कोई मौलाना साहब होता है, दूसरे सेक्टर का वो जब अपना भाषण दे रहा है या जब वो अपना क्या कहूंगे मैं खुतबा दे रहा है, तो दूसरा बंदा सुनता ही नहीं। और इसको क्या बोले, गलत कह रहा है, उसने तो पहले ही माइंड ऐसे ही बनाया हुआ होता है। कहते हैं ना नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये अपना अपना सोच, आपका सोच कैसा होगा वो उसी पर डिपेंड है। आपको मालूम है कि हम सब मुस्लिम हैं, इसलिए मैं ज्यादातर कुरान की रेफरेंस दे रहा हूं। Is it otherwise all the religions are good? I can't say that any religion is bad, but most of you are, I think that all are Muslims, so I use the example of Hadith and Quran. जैसे कि Prophet sallallahu alaihi wasallam को किसी ने कहा है, नौजुबिल्लाह, you are not good, your face is not good. उसने कहा सदकता, उसने कहा सच है। तो वहां जो सहाबा थे उन्होंने कहा नो, you are luminous like the moon. उसने कहा सदकता, उसने कहा सच है। दोनों को कहा है सच है, मतलब बात तो अपोजिट है ना। उसने कहा आपका चेहरा अच्छा है, उसने कहा आपका चेहरा, उन्होंने कहा आपका चेहरा अच्छा नहीं है। तो यानी कि मेरे कहने मतलब ये है, उसने कहा सतक का सच है। फिर उसको कहा गया को हाँ कमिल। फिर उसको कहेंगे आपने ये क्यों, दोनों का एक ही जवाब दिया। उसने कहा कि मैं एक आईना हूं, शीशा हूं, जो इंसान खुद होता है इसको वही नजर आ रहा है। आपने देखा होगा अगर कोई चोर होता है इसको लगता है हर कोई चोर है, अगर कोई अच्छा इंसान होता है इसको लगता है हर कोई अच्छा है। समझ आ रहा है? वही ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और क्या बचे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन भी टू टाइप से कम्युनिकेशन भी कामिल। हाँ, अब कम्युनिकेशन दो किस्म की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट आप बात की, आपने सुनी। अब आप जब घर जाएंगे आप किसी को कहेंगे सर ने आज हमें ये पढ़ाया है, उसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। वो भी साइलेंट, इसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल। हाँ, और जो कहना है वो डायरेक्टली कहना चाहिए, उधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। Come to the point. Come to the point. That is, communication should be goal oriented. Communication should be goal oriented. जो आपको कहना है, समझ आ रहा है? हाँ, हाँ, that is. देखिए उसको हम नहीं कहेंगे। अब कभी एग्जाम में आपको वहां पूछेंगे व्हाट आर द बेसिक लीनियर मॉडल स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कैसे भी पूछेंगे, डिफाइन द लीनियर मॉडल स्टेप्स और व्हाट आर द मॉडल स्टेप्स फॉर कम्युनिकेशन, या गिव सम बेसिक कैरेक्टर्स फॉर कम्युनिकेशन। पहले आपको मैंने बार बार कहा है, पहले होता है सेंडिंग, सेकंड होता है एनकोडिंग, थर्ड होता है ट्रांसमिशन। मैंने मैसेज आपको कही, अब आपको ये इसको डिकोड करना है। मैंने कोड लिखा है, ऑलरेडी टोल्ड यू। मिसाल के लिए हम इसको मार्केट कहते हैं और किसी जबान में इसको मार्केट कहते हैं। मिसाल के लिए नीचे में आई टोल्ड यू दैट फॉर एग्जांपल वाटर, मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी। मैंने कहा वाटर को हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, उर्दू में पानी, हिंदी में जल, कश्मीरी में आग। अब जो ये हम इसको ये नाम देते हैं, एक्चुअली ये कोर्स है। ये कोर्स इन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जिनको इनके बारे में मालूम होगा। अगर हम किसी बहरी को कहेंगे तो आपको आप पीना है, क्या आपको आप पीना है, क्या आप पीना है, इसको समझ में नहीं आएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, these are the basic linear model steps। हाँ, नंबर वन इज सेंडिंग। सेंडिंग में क्या होता है, क्या करते हैं हम सिर्फ, उसमें क्या होता है, इनिशिएटिंग ए मैसेज एंड एक्सप्रेसिंग सम मीनिंग। हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो आइडिया भी होगा, थॉट भी होगा, व्यूज भी होंगे, इमोशंस, फीलिंग्स। समझ रहा है? फिर आपको इनको एनकोडिंग करना है।
कोड, समझ रहे हैं? वो आपने वायरलेस में देखा हो ना, जब आरडीबी करते हैं वायरलेस है, तो हमें वो कोड समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। आम लोगों को समझ आ रहे हैं वो, क्योंकि वो कोड होता है, फिर उसी को वो डिकोड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट